हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3.4 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो पहला सवाल है उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं है क्या एक्चुअली में। तो पहले पढ़ लेते हैं 3.4 का सवाल। यहाँ देखो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, किसी एक वर्ग की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त निम्नलिखित सूचना से सभी चतुर्थकों का परिगणन कीजिए। यहाँ पे हमें चतुर्थक निकालना है। चतुर्थक मतलब होता है क्यों। तो आज ये अभी यहाँ पे चतुर्थक निकालना है। और चतुर्थक हमारे 3 चतुर्थक होता है, Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 निकालना होता है। यहाँ पर हमें दिया गया है चतुर्थकों, मतलब कि हमें चतुर्थक नंबर 1 भी निकालना है, 2 भी निकालना है और 3 भी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ना, यहाँ पे देखो हमें वर्ग नहीं दिया गया है। अगर वर्ग दिया गया होता तो हम वर्ग बनाते हैं। यहाँ पे देखो हमें नंबर यानी XI दिया गया है सिर्फ। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर है ना उनको पहले हम लाइन से रख लेते हैं, यानी कि क्रम से रख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले नोटबुक में लिख लेते हैं। ये मैंने लिख रखा है पहले से ही। 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें इस फॉर्म में दिया गया, तो उसको हमने चढ़ते क्रम में रखा। पहले छोटा नंबर फिर बाद में बड़ा नंबर। अब अगर मान लो कभी वर्ग वाले सम ना हो तो आपको क्यों का छोटा वाला सूत्र लगाना है। अगर मान लो वर्ग दिया गया हो और FI दिया गया हो तो आपको बड़े वाले सूत्र का उपयोग करना है। तो अभी हम Q1 पहले तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने का सूत्र होता है QJ। जो चतुर्थक होते हैं उसे हम QJ से दर्शाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर Q1 निकालने वाले हैं। तो QJ का सूत्र होता है n+1/4। अब Q का संबंध 4 के साथ है इसलिए 4 रखा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका J, यानी कि नंबर। जैसे 1 निकालना तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 निकालना तो 2 रखेंगे। के अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। अब J यानी कि हमें Q1 निकालना, तो Q1 रखा हमने यहाँ पे, और जहाँ पर J वहाँ पे 1 रखा। अब यहाँ क्या बोला है, n+1 मतलब n। अब नंबर है कितने तो गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 यानी 15 है। n बराबर 15 + 1 अपॉन में आ जाएगा 4। यहाँ पे वह अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। अब यहाँ 1 का 1 रखेंगे, 15 और 1 हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा 4। 4 चौक हो कितना हो गया 16। डॉट डॉट डॉट। अगर आपको यही वापस रिपीट ना करना तो आप यहाँ पे डैश कर सकते हो, डैश डैश हो गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। 1 4 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पे लिखेंगे 4वां अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य। अब बहुत लोग समझ रहे होंगे कि शायद Q1 4 है। नहीं, Q1 4 नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे, 4वां अवलोकन का मूल्य मतलब कि जो हमने चढ़ते क्रम में नंबर रख रखा था ना, उसमें देखेंगे चौथे नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। चौथे नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है ये देखने के लिए हम चढ़ते क्रम पे जाएंगे। देखते हैं चढ़ते क्रम में चौथे नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है। 1 2 3 और 4। चौथे नंबर पर 4 ही आ रहा है, तो यानी कि हमारा Q1 क्या होगा 4। Q1 क्या हो गया 4। हमें चतुर्थक नंबर 1 मिल चुका है। अब Q1 निकालने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर Q2। Q2 जिस तरह हमने Q1 निकाला उसी तरह Q2 भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पहले Q2 बराबर, जिस तरह हमने यहाँ पे सूत्र लिखा वैसा सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। J यानी कि यहाँ पे 2 रख देते हैं। 2n+1 अपॉन में आ जाएगा 4। वहाँ अवलोकन का मूल्य बराबर 2 का 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब गुणाकार। अब n बराबर कितना है, ऊपर हमने 15 रख रखा तो यहाँ पर भी 15 रखेंगे, प्लस का प्लस 1 का 1 अपॉन में 4। यहाँ पे जो लिखा है वही हमें वापस रिपीट करना है, तो मैंने डैश कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो 2 का 2 रखा हमने, गुणा किया, 15 और 1 कितना हो गया 16 बटे में 4। डैश डैश डैश, ये कट सकता है, 4 चौक 16, 4 बार में कट गया। तो अब इसको यहाँ रख लेते हैं बराबर 2 गुणे 4। 2 चौक कितना हो गया 8, यानी 8वां अवलोकन का मूल्य।
का मूल्य, यहाँ पे डैश डैश डैश। अब ये देखते हैं 8वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसके लिए हमें चढ़ते क्रम पर जो हमने बना रखा था लाइन, उसको देख लेते हैं। ये रहा चढ़ते क्रम वाली संख्या। इसमें देख लेते हैं 8वें नंबर पे कौन सा आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, 6, यानी क्या हो गया हमारा Q1, ये क्या हो गया Q2। हाँ, तो यहाँ पे हमारा Q2 क्या हो गया 6। तो 8वें नंबर का जो अवलोकन क्या है वो है यहाँ पर 6, यानी Q2 की वैल्यू मिल चुकी है हमें यहाँ पे 6। हमें Q1 मिल चुका है और Q2 मिल चुका है। अब हमें निकालना है Q3। Q3 निकालें, जिस तरह हमने Q1 निकाला, Q2 निकाला, उसी तरह हम यहाँ पे Q3 भी निकालेंगे। तो आसान है, जिस तरह हमने पहले किया। तो लिखते हैं यहाँ पर 3 n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, वह अवलोकन का मूल्य। 3 का 3 गुणाकार यानी मल्टीप्लाई। यहाँ पे n बराबर कितना दिया गया है हमें 15, तो यहाँ रखेंगे 15 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे डैश 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 3 × 15 और 1 कितना होगा 16, 16 अपॉन में 4, 4 4 जा कितना हो गया 16 डैश डैश डैश। तो यहाँ रख लेते हैं 3 × 4, वह अवलोकन का मूल्य। अवलोकन का मूल्य। अब 3 4 जा कितना होगा, 3 4 जा होगा 12, यानी कि 12 यानी 12वें नंबर का अवलोकन क्या हो सकता है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा चढ़ते क्रम वाली संख्याएं। इसमें 12वें नंबर पे क्या आ रहा है, 12वें नंबर पे आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12वें नंबर पे आ रहा है 17, 12वें नंबर पे आ रहा है 7, यहाँ रखेंगे Q3 7 Q3। हमारा क्वेश्चन क्या था, चतुर्थकों को निकालना था। चतुर्थक कितने होते हैं 3, इसीलिए हमने Q1 निकाला, Q2 निकाला, फिर यहाँ पे Q3 निकाला, और ये रहा Q1 Q2 और Q3। अब हम चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्या लिखा है, एक सेल्समैन अंतिम वर्ष में विविध दिनों में यात्रा की सूचना निम्नलिखित कोष्ठक में है। मध्यिका, यहाँ हमें देखो यहाँ पे क्या क्या निकालना, मध्यिका यानी M निकालना है, Q3 निकालना है, D8 निकालना है और P62 निकालना है। तो हम इसको निकालने वाले, तो पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं अपने नोटबुक में। ये मैंने लिख लिया। यहाँ हमें वर्ग दिया है, FI दिया है, और हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा CFI। अब ये याद रखना, कभी हम अगर हमको बोला गया M निकालना, Q3 निकालना और D8 निकालना या P62 निकालना, तो हमेशा CFI निकालना पड़ेगा। CFI यानी होता है संचय आवृत्ति, तो इसको निकालना पड़ेगा। संचय आवृत्ति कैसे निकलेगा, संचय आवृत्ति निकालना आसान है। करना गया हमें यहाँ क्या लिखा है 5, 5 का 5 रख देंगे, 5 का 5 रख दिया। अब 5 में हम ऐड कर देंगे। 5 में अगर हम 18 ऐड करेंगे, 5 + 18, 5 + 18, तो यहाँ हो जाएगा 23। फिर क्या है 23 पे अब हमें कितना ऐड करना है 24, तो 23 + 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 47। 47 में ऐड करना मुझे 7, तो यहाँ हो जाएगा 54। 54 में ऐड करना मुझे 5, तो यहाँ हो जाएगा 59। 59 में ऐड करना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 60। यानी यहाँ पे n बराबर कितना हो गया 60। यहाँ पे भी n बराबर 60। अब अगर आपको n भी रख सकते हो, या तो आप सिग्मा FI भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक, दोनों रख सकते हो आप। अब हमें यहाँ पे M निकालना, Q3 निकालना, D8 निकालना, P62 निकालना। और याद रखना हमेशा कि जो M है ना, M अगर M हो तो हम यहाँ पे n/2 रखते हैं, और अगर Q वाला, अगर मान लो Q वाला कोई भी समा है, तो वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा JN/4, क्योंकि M का संबंध 2 के साथ, Q का संबंध 4 के साथ, और D का संबंध आएगा 10 के साथ, JN/10। और जो P है, P का संबंध आता है यहाँ पर 100 के साथ।
M यानी मध्य का, Q यानी चतुर्थक, और D यानी होता है दशशांक, और P यानी शतशांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे M निकालने वाले हैं। M का बड़ा वाला सूत्र यूज करने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर मान लो हमें सिर्फ XI दिया गया हो तो हम छोटे वाले सूत्र का यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे वर्ग और FI दिया गया हो तो हम लगाएंगे बड़े वाले सूत्र को। तो सबसे पहले यहाँ पे M निकालते हैं। M का फॉर्मूला क्या होता है? M का बड़ा वाला जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार है, L प्लस N/2 माइनस CFI अपन में क्या होता है FI, और गुणे में C। हाँ, तो ये हमारा बड़ा वाला सूत्र है M निकालने का। सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा जो सवाल है, मेन चीज़ ये है, हम पहले इसको सोल्व करेंगे तो बाकी हमें सभी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम N/2 रखते हैं। N/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। N/2, अब N है कितना? N हमने निकाल रखा था 60, तो यहाँ रखेंगे 60, यहाँ रखेंगे 60, 60/2। 60 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 30। ये क्या हो गया हमारा N/2 की वैल्यू। ठीक है, चलो हमने ये निकाल लिया। अब इस पर से हम बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देख लेते हैं 30। अब CFI में देखेंगे 30 किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो ये रहा CFI। अब CFI में देखते हैं 30 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। 30 आ रहा है भाई 23 और 47 के बीच में, 23 और 47 के बीच में आ रहा है हमारा N/2। तो ठीक है, ये रहा 23 और 47 रहा। अब इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 23, यानी ये क्या हो गया हमारा CFI। तो यहाँ लिख लेते हैं CFI बराबर हमें मिल चुका है कितना? 23। ठीक, जो छोटा नंबर हो देखने का, पहले देखने का N/2 किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, और उन संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा CFI। चलो N/2 मिल चुका है, CFI मिल चुका है। अब हमें निकालना है FI। FI कैसे निकलेगा? FI देखो, इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 47। 47 के जस्ट सामने वाला जो FI है ना, वो आपका FI है, सबसे बड़े वाले नंबर के सामने वाला, यानी हो गया 24। चलो भाई, FI मिल गया, CFI मिल गया, N/2 मिल गया। अब एक लास्ट बचा है L। L कैसे निकलेगा? एकदम आसान है, 47 के सामने 24, 24 के जस्ट सामने क्या है? 200, तो ये हो गया हमारा L, यानी कि निम्न सीमा। तो यहाँ रखेंगे L बराबर 200। CFI मिल गया, FI, L, और अब लास्ट बचा है C यानी होता है वर्ग लंबाई। तो वर्ग लंबाई यानी कि 200 और 300 के बीच का अंतर कितना है? 100 का, इसीलिए हमें C बराबर मिल गया 100। हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं N/2, CFI, FI, L और C। तो यहाँ पे अब रखते हैं फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को, और हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सूत्र। M बराबर क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CFI अपॉन में क्या हो जाएगा? FI गुणे में C। ठीक है, L बराबर कितना है? L बराबर अभी हमने निकाल रखा था, कितना आया था? L बराबर आया था 200, तो यहाँ रखेंगे 200 प्लस का प्लस। N/2 कितना है? N/2 हमने निकाल रखा था 30, तो यहाँ रखेंगे 30, माइनस का माइनस। CFI कितना है? CFI हमने निकाल रखा था 23, तो यहाँ पे 23 रख दिया, यानी 23। ठीक है, डिवाइड में कितना निकाला हमने? डिवाइड की वैल्यू निकाली हमने 24, तो यहाँ रखेंगे 24, यानी FI की वैल्यू। इनटू में C बराबर कितना है? C बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर 100, यहाँ रख दिया 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, आसान है। अबे हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है और हमारे पास KLC है, तो हम फटाक से आंसर इसका ला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 200 का 200 रखा हमने, प्लस का प्लस। 23 में से 30 गया, कितना बचा? 30 में से अगर 23 जाएगा तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 7 इंटू 100, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 के साथ करेंगे, यहाँ पे 700, यहाँ पर रखते हैं 700 डिवाइड बाई 24। अब 700 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 29.17, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 डबल है। अब मैंने आपको पहले बताया 5 नंबर अगर बड़ा हो तो उसमें से हम एक नंबर आगे वाले में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 17, 200 प्लस 29.17। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 229, यानी 229.17। ये हमें मिल चुका है M, यानी कि मध्य का।
मध्य का निकल चुका है। ठीक है, मध्य का निकालने के बाद अब हमें निकालना Q3 निकाल, अभी जो हम पिछले यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने छोटे वाले सूत्र का यूज किया था Q3 निकालने का, तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो आएगा बड़ा वाला सूत्र। तो कैसे करेंगे तो उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे प्रश्न बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे Q3। अब Q3 का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी QJ। ठीक, QJ का फॉर्मूला होता है यहाँ पर L प्लस जे एन अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस CFI अपॉन में क्या हो जाएगा FI इंटू सी। ये क्या है भाई, ये है QJ निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है जे एन अपॉन में 4, पहले इसको सोल्व कर। जे बराबर हमें क्या निकालना है, Q3 निकालना है, Q2 निकालना है, Q1 निकालना है। यहाँ लिखा है Q3 निकालने के, तो यहाँ पे जे बराबर रखेंगे 3, रख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब n कितना है, n है यहाँ पर 60, यहाँ रखेंगे 60 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 45। कैसे हुआ देखो यहाँ पे 60 इंटू 3 180 को डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ मिल जाएगा 45। ये देखो हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर, जे ब्रैकेट के अंदर n/4 की वैल्यू मिल चुकी है। अब 45 को देखेंगे कि किन किन मतलब CFI में देखेंगे जाके कहाँ कहाँ आ रहा है, किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं 45 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। 45 आ रहा है भाई 23 और 47 के बीच में, 23 और 47 के बीच में आ रहा है 45। तो यानी हमारा CFI क्या हो गया 23, जो पहले वाले सवाल में यूज किए थे। ठीक है, CFI मिल चुका है। ओके, अब FI कैसे मिलेगा, FI एकदम जस्ट सामने 47 के जस्ट सामने 24 यानी FI मिल गया, उसके जस्ट सामने 200 यानी L मिल गया। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब CFI की वैल्यू कितनी मिली, CFI की वैल्यू मिली 23 और FI की वैल्यू मिली 24, C की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 100 और यहाँ पे लास्ट बचा L की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले फॉर्मूले को, यहाँ लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू L प्लस जे एन अपॉन में 4, नहीं जे की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू क्या निकालनी है 3, यानी Q3 निकालना है, इसलिए माइनस का CFI अपॉन में हो जाएगा FI इंटू सी। अब L बराबर कितना है, L बराबर हमने पीछे निकाल रखा था कितना है 200, यहाँ रखेंगे 200 200। अब यहाँ पे 3n/4 की वैल्यू हमने निकाल रखा था यहाँ पे 45, यहाँ रखेंगे 45 माइनस CFI कितना निकाल रखा हमने, CFI निकाल रखा 23, यहाँ रखेंगे 23 और FI कितना है 24 और C बराबर कितना है 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 200 प्लस 45 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 में से 23 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 22, जो हम रख ले। फिर 24 इंटू 100 200 प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2200 डिवाइड बाई 4 200। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 24, सो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 91.67। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर 291.67। ये आ गया ये हमें मिल चुका है Q3 की वैल्यू। हमें निकालना था M Q3 D8 और P62, तो जो हमने M निकाल लिया और Q3 निकाल लिया। अब लास्ट नहीं, अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे बचा है D8। यहाँ पे D8 कैसे निकलेगा, D8 निकालने का भी फॉर्मूला है बड़ा वाला। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे L प्लस J। अब मैंने आपको पहले बता रखा, अगर Q हो तो हमें N के डिवाइड में रखना है 4, अगर M हो तो 2, और अगर D हो तो 10, अगर P हो तो 100। तो यहाँ पर रखेंगे N/में 10 माइनस CFI इंटू हो जाएगा FI इंटू में C, मतलब डिवाइड में FI और इंटू में C। तो ठीक है,
अब इसमें से सबकी वैल्यू निकालनी है, हमें सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा इसको। अगर ये मिल गया तो सारी वैल्यू मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ रखेंगे जे एन अपॉन में 10 इज इक्वल टू जे बराबर कितना है, जे हमें 8 निकालना है तो यहाँ 8 रखेंगे, रख दिया। अब एन कितना है, एन है 60 डिवाइड बाई 10, वो भी रख दिया हमने। अब इसको सोल्व कर देते हैं, इन दोनों को पहले इंटू फिर 10 से डिवाइड। यहाँ पे 8 इंटू 60 करेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 480 डिवाइड बाई 10। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा 48। अब सबसे पहले देख लेते हैं 48 किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, वो कहाँ देखेंगे, CFI में देखेंगे। CFI ये रहा CFI। अब इसमें 48 किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 47 और 54 के बीच में, 47 54 के बीच में। अब ठीक है, 47 54 के बीच में आ रहा है, यानी कि CFI क्या हो गया हमारा 47। CFI हमें मिल जाएगा 47। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि CFI मिल गया 47। अगला क्या मिलेगा FI, फिर क्या मिलेगा L, फिर क्या मिलेगा C। ठीक है, FI कितना मिलेगा फिर 54 के जस्ट सामने, 54 के जस्ट सामने क्या 7, यानी FI कितना मिला हमें 7, यहाँ रखेंगे 7। अब L कैसे निकलेगा, 54 के जस्ट सामने 7, 7 के सामने जस्ट क्या है 300, यानी हमें L मिल चुका है 300। अब C कैसे मिलेगा, सिंपल है, इन दोनों को माइनस करो कितना 100, यानी कि यहाँ पे हमें C बराबर मिल चुका है 100। ठीक भाई, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब इसको सिर्फ हमें फॉर्मूले के अंदर रखना है और हमें ऐसे मिल जाएगा। आसान, कैलकुलेशन करना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले D8 इज इक्वल टू L प्लस, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे JN अपॉन में 10 माइनस CFI इंटू क्या हो जाएगा FI यहाँ पे C। ठीक है भाई, डिवाइड में FI इंटू में C। L बराबर कितना है, L बराबर यहाँ दिया गया है 300, यहाँ रखेंगे 300 प्लस का प्लस, यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है 48, यहाँ रखेंगे 48 माइनस 48, एक मिनट, हाँ इसकी वैल्यू 48 और CFI की वैल्यू 47। FI की वैल्यू कितनी, FI की वैल्यू 7। ठीक है, और C की वैल्यू कितनी है 100, रख लिया हमने। अब यहाँ पे 300 प्लस का प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। 300 प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 7। ओके, हमने रख लिया यहाँ पर प्लस का प्लस, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 100 प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 29। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 314.29, ये मिल चुका हमें D8। ये रहा D8। अभी तक हमने M निकाला, Q3 निकाला, D8 निकाला। अब लास्ट बचा है P62। जिस तरह हमने ये सब निकाला वैसे ही ये भी निकालने वाले हैं। फिर फ़र्क क्या रहेगा, जहाँ पर 10 रखा, 4 रखा, जहाँ पे 2 रखा, वहाँ पर अब हम यहाँ पर रखने वाले हैं 100। जैसे यहाँ पे 10 रखा ना, यहाँ क्या रखेंगे अब 100 रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा D का संबंध 10 के साथ, P का संबंध 100 के साथ, M का संबंध 2 के साथ और Q का संबंध 4 के साथ। तो यहाँ रखेंगे L प्लस, पहले यहाँ पे J रखते हैं क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला लिखने वाले हैं, इसलिए PJ बराबर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ रखते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, PJ बराबर क्या होता है L प्लस J N अपॉन में 100 माइनस CFI अपॉन में क्या हो जाएगा FI इंटू में C, डिवाइड में FI इंटू में C रख दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होते ही सारी वैल्यू मिल जाएगी और वैल्यू रखने पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ रखते हैं JN अपॉन में 10 इक्वल टू J कितना है भाई 62, रख दिया हमने। अब N कितना है, N बराबर यहाँ 60 दिया डिवाइड में 100 कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है भाई 60 इंटू 62 और डिवाइड बाई करना है 100, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 37.2। ये क्या है भाई, ये हमें मिल चुका है J ब्रैकेट में N अपॉन 100 की वैल्यू। अब इस वैल्यू को देखते हैं किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। ये आ रही है भाई CFI में देखते हैं 37.7, ये आ रहा है
23 और 47 के बीच में, 23 और 47 के बीच में। तो यानी CFI मिल गया 23, FI 24, L 200 और C कितना 100। तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखेंगे CFI बराबर 23, FI बराबर 24, L बराबर कितना 200 और C बराबर यहाँ पे 100। अब इसको हम रख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ हो जाएगा P62 इक्वल टू L प्लस 62N अपॉन में 100 माइनस CFI अपॉन में हो जाएगा FI इंटू में C। अब L कितना है, L यहाँ पे 200 है, रख दिया, ठीक है। प्लस का प्लस 62, इन दोनों को पता है आपको, इसकी वैल्यू आई थी 37.2, तो यहाँ रखेंगे 37.2 माइनस CFI कितना था 23, रख दिया। अब FI कितना है, FI यहाँ पर 24 दिया, 24 रखा हमने, C बराबर 100, 100, 200 प्लस इन दोनों को माइनस करके देखते कितना आ रहा है। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 14.2 माइनस 14.2 माइनस करने पर मिला है और 24 इंटू 100। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कितना मिल रहा है। हम इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1420 डिवाइड बाई 24। अब इनको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 200 प्लस 59.17। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो हम मिल जाएगा 259.17 P62। हमने अभी तक टोटल एक ही सम से हमने 4 सॉल्यूशन किए, यानी कि M निकाला, M निकालने के बाद हमने फिर Q3 निकाला, यानी हाँ ये रहा Q3 निकाला, Q3 निकालने के बाद हमने D8 निकाला, D8 निकालने के बाद हमने निकाला P62, P62। एक ही सवाल के अंदर हमें 4 चीज़ निकालनी थी। ऐसे आगे भी जो भी सवाल होंगे उसमें हमें ऐसे 3-4 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या